नमस्कार। अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान अध्याय के चौथे भाग और अंतिम भाग में हम कुछ अन्य चीजों की चर्चा करेंगे। छवि निर्माण, समाजोपयोगी व्यवहार और ये गुणारोपण, इस जैसे बहुत से जो चीजें बच रही हैं, इन पर हम चर्चा शुरू करते हैं। छवि निर्माण क्या है? छवि निर्माण वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे प्रत्यक्षणकर्ता कहते हैं। और लक्ष्य वह व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसे लक्ष्य कहा जाता है। प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य के गुणों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है या दी गई सूचना के प्रति अनुक्रिया करता है, सूचनाओं को संगठित करता है तथा लक्ष्य के प्रति निष्कर्ष निकालता है। गुणारोपण में ये हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, गुणारोपण में प्रत्यक्षणकर्ता इससे आगे बढ़ता है और व्याख्या करता है कि क्यों लक्ष्य ने किसी विशिष्ट प्रकार से व्यवहार किया। लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना गुणारोपण का मुख्य तत्व है। प्रायः प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य के बारे में केवल एक छवि का निर्माण करता है, परंतु यदि परिस्थिति की मांग होती है तो वह लक्ष्य के लिए गुणारोपण भी कर सकता है। छवि निर्माण के कुछ तत्व हैं। इसके पहले हम थोड़ा गुणारोपण, छवि निर्माण एवं गुणारोपण किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं उस संबंध में चर्चा कर लें कि प्रत्यक्षणकर्ता को जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसका सामाजिक स्कीमा कैसा है, उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं और परिस्थिति जन्य कारक कैसे हैं। अब हम आते हैं छवि निर्माण के पक्ष की बातों पर। तो पहला है चयन। हम लक्ष्य व्यक्ति के बारे में सूचनाओं का कुछ इकाइयों को ही ध्यान में रखते हैं। संगठन, चयनित सूचनाएं एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से जोड़ी जाती है। अनुमान, हम इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि लक्ष्य किस प्रकार का व्यक्तित्व है। छवि निर्माण को कुछ विशिष्ट गुण अन्य शील गुणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। जिस क्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है वह निर्माण को प्रभावित करती है। इसे प्रथम प्रभाव कहते हैं। जो सूचना अंत में आने के बाद भी प्रभाव डालती है उसे आसन्न प्रभाव कहते हैं। हम लोगों में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि एक लक्ष्य व्यक्ति जिसमें सकारात्मक गुणों का समुच्चय है उसमें इस प्रथम समुच्चय से जुड़े दूसरे विशिष्ट सकारात्मक गुण भी होने चाहिए। कारणों का गुणारोपण। एक छवि बनाने के बाद हम प्रायः व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को बताने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के लिए हम कारणों को मुख्य रूप से आंतरिक और बाह्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं। देखिए, आंतरिक और बाह्य के रूप में हम किस तरह से वर्गीकृत कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के आंतरिक कारक के रूप में योग्यता हो सकती है और बाह्य कारक के रूप में भाग्य हो सकता है। यह अस्थायी कारक भी होता है। इसके बाद आंतरिक कारक के रूप में प्रयास, कठोर परिश्रम हो सकते हैं। बाह्य कारक के रूप में कार्य की विशेषताएं हो सकती है। इसे अस्थायी कारक कहते हैं। सफलता का गुणारोपण आंतरिक और असफलता का गुणारोपण बाह्य कारकों के आधार पर करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवों के लिए किए जाने वाले गुणारोपण तथा दूसरे व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवों के लिए भी किए जाने वाले गुणारोपण के मध्य भी अंतर पाया जाता है। इसे कर्ता प्रेक्षक प्रभाव कहते हैं। दूसरों की उपस्थिति में किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन होता है। इसे सामाजिक सुगमीकरण कहते हैं। दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन इसलिए होता है
क्योंकि व्यक्ति भाव प्रबोधन का अनुभव कर रहा होता है, जो उस व्यक्ति को अधिक तीव्र या गहन प्रक्रिया करने के योग्य बनाती है। यह भाव प्रबोधन इसलिए होता है कि व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस विचार को मूल्यांकन बोध भी कहते हैं। निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति भी दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन को प्रभावित करती है। उपस्थित सभी लोग जब एक ही कार्य को करते हैं तो सहक्रिया परिस्थिति कही जाती है। इसमें सामाजिक तुलना होती है। यदि समूह में एक साथ कार्य होता है तो जितना बड़ा समूह होगा उतना ही कम प्रयास समूह के सदस्य करेंगे। दायित्व के वितरण को सामाजिक स्वैराचार कहते हैं। ये हम दूसरों के उपस्थिति में व्यवहार से संबंधित जानकारियों की चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं समाजोपकारी व्यवहार पर। दूसरों का भला करना एवं उनके लिए सहायक होना संपूर्ण विश्व में एक सद्गुण की तरह वर्णित किया गया है। जरूरतमंदों की मदद समाजोपकारी व्यवहार कहा जाता है। अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना, दूसरों के साथ सहयोग करना, प्राकृतिक विपत्तियों के समय सहायता करना, सहानुभूति का प्रदर्शन करना, दूसरों का समर्थन करना, ये समाजोपयोगी व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं। जब व्यक्ति सफलता या असफलता के लिए गुणारोपण करते हैं तो उनके द्वारा किए गए या उनके द्वारा दिए गए कारणों को अस्थायी एवं अस्थायी कारकों के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। गुणारोपण करने में लोगों में आंतरिक या प्रवृत्तिपरक कारकों को बाह्य या परिस्थिति जन्य कारकों की अपेक्षा अधिक महत्व देने की एक समग्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे मूल गुणारोपण त्रुटि कहते हैं। समाजोपकारी व्यवहार की कुछ विशेषताएं हैं। यह दूसरों को लाभ पहुंचाता है, दूसरों का भला करता है, बिना किसी अपेक्षा के सहायता करता है, स्वेच्छा से सहायता करता है, अपनी कठिनाइयों को दरकिनार करता है। समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित होती है, प्रजाति की उत्तरजीविता का ख्याल रखती है, सहायता का मूल्य के रूप में महत्व होता है, परिवेश से सहायता का अधिगम होता है यानी सीखना होता है। कुछ सांस्कृतिक कारक भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। समाजोपकारी व्यवहार उस समय अभिव्यक्त होता है जब परिस्थिति कोई सामाजिक मानक को सक्रिय करती है। अब ये सामाजिक मानक क्या हो सकते हैं? सामाजिक उत्तरदायित्व, हमें किसी अन्य कारक पर विचार किए बिना उनकी मदद या सहायता करनी चाहिए जो मदद चाहते हैं। पारस्परिकता, हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्होंने हमारी पहले कभी सहायता की हो। न्याय संगतता, हमें तब दूसरों की सहायता करनी चाहिए जब हमें लगे कि ऐसा करना उचित है। ऐसे लोगों की सहायता करना कोई विशेष बात नहीं या कोई सार्थकता नहीं है जिन्हें की सहायता की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं और इसी के साथ है समानता। न्याय संगतता के साथ ही समानता की भी भावना है। और फिर है कि व्यक्ति की प्रत्याशित प्रतिक्रिया। समाजोपकारी व्यवहार उस व्यक्ति की प्रत्याशित प्रक्रिया से प्रभावित होता है जिसकी सहायता की जा रही है। जैसे एक अगर जरूरतमंद व्यक्ति को पैसा देने में अनिच्छा हो सकती है क्योंकि लगता है कि वह अपमानित महसूस करेगा या निर्भरता विकसित करेगा, तो उसे दूसरी तरीके से सहायता दी जा सकती है। तदनुभूति, उन लोगों में समाजोपकारी व्यवहार प्रदर्शित का संभावना की अधिक होती है जिनमें तदनुभूति अर्थात सहायता पाने वाले व्यक्ति के परेशानी या कष्ट को अनुभव करने की क्षमता होती है। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण जान सकते हैं, मदर टेरेसा, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की पीड़ा को समझा और सेवा भाव को अपनाया। समाजोपकारी व्यवहार ऐसे कारकों से कम हो सकता है
जबकि आपकी मनस्थिति अच्छी ना हो। अपनी ही समस्याओं में व्यस्त रहना या यह भावना की सहायता दिए जाने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है, यह आपकी मनस्थिति को प्रदर्शित करता है। समाजोपकारी व्यवहार उस समय भी कम हो सकता है जब लोगों की संख्या एक से अधिक हो। अगर सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को सहायता नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग खड़े रहते हैं और सभी ये सोचते रहते हैं कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई दूसरे की भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसे ही दायित्व का विसरण कहते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि सहायता देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है और दूसरे भी यह कर सकते हैं, यही समझ सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि यह दायित्व का विसरण है। इनमें से कौन छवि निर्माण का एक पक्ष नहीं है? हम प्रश्न के ऊपर आ गए हैं। निम्न में से कौन गुणारोपण के कारकों में से एक नहीं है? निम्न में से कौन समाजोपकारी व्यवहार के कारक नहीं है? ये थी अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान अध्याय की अंतिम कड़ी। तो इसी कड़ी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं और जल्द ही हम 7वें अध्याय पर चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।